Hello everyone. We are going to start class 6 geography chapter 3 motions of the earth. As you know that the earth has only two types of motions namely rotation and revolution. हमारी अर्थ के दो तरह के मोशंस होते हैं. एक को कहते हैं रोटेशन, दूसरा होता है रेवोल्यूशन. रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. हमारी जो अर्थ है, सपोज जो हमने पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा था कि अर्थ के बीच में से एक इमेजिनरी लाइन पास हो रही है जिसके अराउंड अर्थ रोटेट करती है. तो ये जो मूवमेंट है अर्थ की अपने एक्सिस के अराउंड उसे कहते हैं रोटेशन. द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन. और हमारी अर्थ एक फिक्स्ड पाथ में जो कि ऑर्बिट है उस ऑर्बिट में ही रहते हुए सन के अराउंड मूवमेंट जो कर रही है उसे कहते हैं रेवोल्यूशन. द एक्सिस ऑफ अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन. ऑर्बिट जो है उसका ऑर्बिटल प्लेन होता है, तो हमारी अर्थ का एक्सिस उसके साथ 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है. द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल प्लेन. द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन. ड्यू टू स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ओनली हाफ ऑफ इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम. हमारी जो अर्थ है वो हमेशा कंटिन्यूअसली सन से लाइट तो लेती है, लेकिन क्योंकि हमारी अर्थ की स्फेरिकल शेप है तो अर्थ का सिर्फ आधा हिस्सा पे सनलाइट ले पाता है. ये इस फिगर 3.2 में एकदम क्लियरली दिखाया हुआ है कि हमारी अर्थ का सिर्फ आधा हिस्सा एक टाइम पे लाइट ले पा रहा है क्योंकि इसकी स्फेरिकल शेप है. और इधर इस वाली फिगर में हमारी जो एक्सिस का 66.5 डिग्री एंगल दिखाया हुआ है ऑर्बिटल प्लेन के साथ. द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे व्हाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंसेस नाइट. तो जो पोर्शन सन को फेस कर रहा है वो तो डे उस उधर डे होता है और जो दूसरा पोर्शन है उधर नाइट होती है. इस फिगर में भी हम क्लियरली देख सकते हैं कि इधर डे है और उधर वाले पोर्शन में नाइट है. द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. सो मतलब जो सर्कल डे और नाइट को डिस्टिंग्विश कर रहा है अर्थ को. अर्थ पे एक सर्कल है, मतलब ये इमेजिनरी है या पता नहीं फिक्स्ड है. आपको ये बस याद करना है कि ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है. ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो सन से डे जितने हिस्से पे है, अब जो दूसरा हिस्सा है उधर नाइट है. तो अब ये जो बीच में जो सर्कल है ना, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ये सेपरेट कर रहे हैं इन दोनों को. दिस सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस एज यू सी इन फिगर 3.2. ये सर्कल जो एक्सिस के साथ कोइंसाइड नहीं करता क्योंकि ये देखो ये रहा नॉर्थ पोल, ये रहा साउथ पोल. तो नॉर्थ और साउथ में से पास होता हुआ ये हमारा एक्सिस जो कि इंक्लाइंड है ऑर्बिटल प्लेन से 66.5 डिग्री पे, और ये है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. ये दोनों कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं. The Earth takes about 24 hours to complete one rotation around its axis. अपने एक्सिस के अराउंड रोटेशन कंप्लीट करने में एक रोटेशन में अर्थ को 24 आवर्स लगते हैं जिसे हम अर्थ डे कहते हैं. द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे. दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ. ऐसा ही मोशन अर्थ हमेशा करती रहती है. ये लेट्स डू में आपको एक एक्टिविटी दी गई है. टेक अ बॉल टू रिप्रेजेंट द अर्थ. एक बॉल ले लेनी है जो कि अर्थ को रिप्रेजेंट करेगी. एंड अ लाइटेड कैंडल टू मार्क द सन. और एक कैंडल, जसी हुई कैंडल जिसमें आग लगी हुई है. Mark a point on the ball to represent the town X. Place the ball in such a way that the town is X is in darkness. अब जो हमने बॉल ली थी उस पे हमें एक पॉइंट मार्क कर लेना है. सपोज पॉइंट X है. अब इस तरह से रखना है कि उस पॉइंट X पे सनलाइट, मतलब ये जो कैंडल है लाइटेड कैंडल, इसकी लाइट फॉल नहीं कर रही तो उधर डार्कनेस है. अगर अब हम इस बॉल को लेफ्ट टू राइट रोटेट करेंगे तो धीरे धीरे रोटेशन के साथ ही जो हमारा एक्स पॉइंट था उधर लाइट आती जाएगी. तो हमें इस तरह से समझना है कि हमारे अर्थ पे ये एक्स जो टाउन मार्क था उधर धीरे धीरे सनराइज हो रहा है. और अब जब वो बॉल चलती जा रही है तो सनलाइट, मतलब कैंडल की लाइट, अब उससे दूर जा चुकी है और धीरे धीरे इस तरह होते हुए सनसेट भी हो ही जाएगा इसी एक्टिविटी में. व्हाट वुड हैपन इफ अर्थ डिड नॉट रोटेट. क्या होगा अगर अर्थ रोटेट ना करे तो. द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे. जो पोर्शन सपोज इस फिगर 3.2 में ये वाला पोर्शन है तो इस पे हमेशा अगर ये रोटेट ही नहीं करेगी तो हमेशा डे रहेगा और पीछे वाले पोर्शन पे हमेशा नाइट रहेगी. तो जिस पोर्शन पे हमेशा डे रहेगा उधर तो गर्मी हो जाएगी बहुत ज़्यादा, और जिधर नाइट रहेगी हमेशा उधर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी. तो इस तरह की एक्सट्रीम कंडीशंस में लाइट पॉसिबल नहीं है. हमारे एंशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर जो आर्यभट्ट थे उन्होंने पहले ही बता दिया था कि अर्थ राउंड है और अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है. द सेकंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन. अभी हमने रोटेशन वाला मूवमेंट पढ़ा है जो कि अपने एक्सिस के अराउंड ही अर्थ रोटेट करती है, वो होता है रोटेशन. अब जो सन के अराउंड रोटेट कर रही है अपने ऑर्बिट में वो है रेवोल्यूशन. एक रेवोल्यूशन मतलब अर्थ को रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में
ऑर्बिट पूरा कंप्लीट करने में 365 एंड 1/4 डे लग जाता है, मतलब 365 डेज के साथ 6 घंटा और लगता है सन के अराउंड रिवॉल्व करने में। हम एक ईयर को सिर्फ 365 डेज का ही मानते हैं और वो 6 आवर्स, थोड़ा इजी रहे कैलकुलेशन वगैरह में यूज करने में, कन्वीनियंस के लिए हम 6 आवर्स को इग्नोर कर देते हैं। और ये जो 6 आवर्स हैं, 6 आवर्स सेव्ड एवरी डे एंड आर एडेड टू मेक वन डे ओवर अ स्पैन ऑफ 4 years। दिस सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ February। तो जो ये 6 आवर्स है इनको हम जैसे इग्नोर कर देते हैं, ईयर में से 365 डेज का ईयर मान लेते हैं, लेकिन इन 6 आवर्स को हम सीधा एक साथ जाके 4 साल का 6 आवर्स सीधा एक ईयर में ऐड कर देते हैं, जो कि एक दिन इसी कारण से उस एक ईयर में एक दिन फालतू होते हैं, और वो एक दिन जो फालतू होते हैं वो हम फरवरी में ऐड कर देते हैं। हर बार फरवरी 28 डेज की होती है, लेकिन उस एक ईयर में जिसे हम लीप ईयर कहते हैं जिसमें 366 डेज होते हैं, उसकी फरवरी 29 डेज की होती है। ये 2024 एक लीप ईयर है। From figure 3.3, it is clear that the Earth is going around in an elliptical orbit। ये देखो ये ऑर्बिट दिखाया हुआ है इस फिगर में, इस तरह से इसका ऑर्बिट है, ये elliptical orbit है। Notice that throughout its orbit the Earth is inclined in the same direction। मतलब हम देख सकते हैं ये अर्थ जो है एक्सिस को आप अगर नोट करोगे तो हमेशा एक ही डायरेक्शन में अर्थ टिल्ट है, इंक्लाइंड है। अर्थ हमेशा अपने ऑर्बिट में मूव करते हुए एक ही डायरेक्शन पर इंक्लाइंड रहती है। ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजंस। ईयर को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है जनरली, समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम सीजन। सीजन्स चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। सीजन्स चेंज इसलिए होते हैं क्योंकि जो अर्थ की पोजीशन है उसमें चेंज आता है अर्थ के अराउंड जब वो रोटेट कर रही होती है। जो ऊपर फिगर थी उसमें समझने का है वैसे तो, लेकिन एक बार मैं आपको थ्योरी पढ़ा देता हूँ, फिर बाद में आपको फिगर से समझाऊंगा। You will see that on 21st June the northern hemisphere is tilted towards the sun। 21st जून का जो दिन होता है उस टाइम पर ज्यादातर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो होता है वो सन की तरफ टिल्टेड होता है। तो सन की रेज डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आती है, जिसके कारण उस एरिया में ज्यादा हीट होती है। द एरियाज नियर द पोल रिसीव लेस हीट एज द रेज ऑफ सन आर स्लांटिंग। क्योंकि रेज ज्यादातर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे आ रही है, तो जो पोल के पास के एरियाज है उधर सन रेज स्लांटिंग वे में आती है, तो उधर थोड़ी कम हीट होती है। द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टुवर्ड्स द सन। ये ऊपर से ये आपको बताया था अभी अभी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड होता है, तो नॉर्थ पोल भी टिल्टेड होएगा सन की तरफ। और जो प्लेसेस होते हैं आर्कटिक सर्कल के बियॉन्ड, मतलब आर्कटिक सर्कल से थोड़े परे वाले प्लेसेस जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूस डे लाइट फील करते हैं, मतलब उन पे कॉन्टिन्यूस डे लाइट आती रहती है 6 महीने के लिए। सिंस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, इट इज समर इन दीज रीजन्स नॉर्थ ऑफ द हेमिस इक्वेटर। क्योंकि जो लार्ज पोर्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सनलाइट ले रहा है तो इन एरियाज में समर होगी। और जो लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट रिकॉर्ड की गई है वो है 21 जून की। और इस टाइम पर साउदर्न हेमिस्फीयर जो है ये सेम कंडीशंस रिवर्स्ड है, उधर कम सनलाइट आ रही है, उधर विंटर का सीजन है इसी कारण से। और साउथ पोल पे तो बिल्कुल भी नहीं आ रही लाइट, मतलब बहुत कम आ रही है, उधर बहुत कोल्ड कंडीशंस है। और उधर की नाइट्स बड़ी है, डेज छोटे हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे इस टाइम पे डेज बड़े, नाइट छोटी है। इसे हम समर सोलिस्टिस कहते हैं। अब फिगर में देखो आप, ये 21 जून है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल टिल्टेड है सन की तरफ, तो नॉर्थ वाले एरिया में ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही है। और आर्कटिक सर्कल के थोड़े पीछे वाले एरिया पे कॉन्टिन्यूस डे लाइट आती जा रही है। तो ये अगर फिगर में हम देखें तो 21 जून इस टाइम सबसे ज्यादा सनलाइट आती है 21 जून वाले दिन पे, और इस कंडीशन को हम समर सोलिस्टिस कहते हैं। On 22nd December, the Tropic of Capricorn receives direct rays of the sun as the south pole tilts toward it। और जो 22nd दिसंबर का दिन होता है, ऊपर 21 जून के टाइम पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही थी, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो कि साउदर्न हेमिस्फीयर पे है, तो क्योंकि टिल्ट भी साउथ पोल का ही है सन की तरफ ज्यादा, तो इस बार ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, सनरेज आ रही है। एज द सनरेज फॉल वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो कि 23.5 साउथ पे लोकेटेड होता है। तो क्योंकि सनरेज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे डायरेक्ट फॉल कर रही है वर्टिकली,
और तो लार्ज पोर्शन जो साउदर्न हेमिस्फेयर का है उसे लाइट मिलती है। तो इस टाइम पर साउदर्न हेमिस्फेयर पे तो समर है और दिन लंबे है, रात छोटी है। और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में उल्टा है। इस कंडीशन को कहते हैं विंटर सोलिस्टिस। ऑस्ट्रेलिया में ना जो क्रिसमस होता है वो समर सीजन पे आता है। देखो ये रहा फिगर में, ये तो था इस 21 जून का सिनेरियो, इधर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट लाइट आ रही थी। अब ये साउथ का टिल्ट ज्यादा है सन की तरफ, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही है। इस बार साउदर्न हेमिस्फेयर पे समर है और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे विंटर है। इसे हम कहते हैं विंटर सोलिस्टिस की कंडीशन। On 21st March and September 23, direct sun rays falls on the equator. तो अभी तो हमने दो कंडीशंस पढ़ी, एक बार सनलाइट डायरेक्टली आ रही थी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, समर सोलिस्टिस का केस था। और जो सेकंड केस था वो विंटर सोलिस्टिस का था, जिसपे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही थी। लेकिन 21 मार्च और सितंबर 23 ये जो दो दिन होते हैं, इधर इक्वेटर पे लाइट आती है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे भी नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे भी नहीं, डायरेक्ट सनलाइट इक्वेटर पे आ रही है। तो एट दिस पोजिशन नाइदर द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। तो कोई भी पोल, ना नॉर्थ पोल ना साउथ पोल, कोई भी पोल सन की तरफ टिल्टेड है ही नहीं। तो पूरी जो अर्थ है वो एक्सपीरियंस कर रही है इक्वल डे और इक्वल नाइट्स। इस कंडीशन को इक्विनॉक्स कहते हैं। 23 सितंबर पे ऑटम सीजन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे, और स्प्रिंग सीजन होता है सदर्न हेमिस्फेयर पे। और 21 मार्च को उल्टा हो जाता है, जब स्प्रिंग होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और ऑटम होता है सदर्न हेमिस्फेयर पे। Thus you find that these are days and nights changes in the seasons because of the rotation and revolution of the earth respectively. इसलिए जो डे और नाइट चेंज होते रहते हैं सीजन्स में भी, क्योंकि रोटेशन और रेवोल्यूशन अर्थ का चलता ही रहता है। अब ये देखो कंडीशंस इधर, ये था इक्विनॉक्स की कंडीशन, जब इक्वल डे और इक्वल नाइट है ना, दिन और रात का समय बराबर है। 21 मार्च और 23 सितंबर वाला सीन। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे 21 मार्च पे तो स्प्रिंग होता है और साउदर्न हेमिस्फेयर पे ऑटम होता है। और 23 सितंबर पे उल्टा हो जाता है, ऑटम होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे और स्प्रिंग होता है साउदर्न हेमिस्फेयर पे। अब इस लेट्स डू में सिर्फ इतना बताया हुआ है कि अगर आपको एक एलिप्स बनाना है तो आपको इस तरह से तीन चीजें चाहिए। आपको सिर्फ एक पेंसिल चाहिए, ये दो पिंस मतलब कील ले सकते हो आप, और ये एक रबड़ है, लूप कहते हैं, थ्रेड का लूप भी ले सकते हो आप थ्रेड लो और उसमें गांठ लगा के इस तरह पिंस के अराउंड बांध दो। फिर आप अगर पेंसिल को थ्रेड पे इस तरह से रखोगे जैसे इस फिगर में रखा हुआ है, फिर आप थ्रेड को टाइट रखते हुए पेंसिल को मूव करोगे तो एक एलिप्स बन जाएगा। और इधर बताया गया है कि अगर आपको अर्थ की इंक्लिनेशन समझनी है तो आप ना एक ग्राउंड पे एलिप्स बनाओ, और एलिप्स में कहीं पे भी खड़े हो जाओ और अपने हाथ में रखो एक फ्लैग। उस फ्लैग को हमेशा पॉइंटेड रखो किसी एक जगह पर। आपने सपोज एलिप्स बनाया, अब आप उस एलिप्स पर खड़े हो गए, जो एलिप्स की शेप बनी, इस फिगर की इस हेल्प से भी देख लो, आप इधर खड़े हो गए सपोज एलिप्स में इधर, अब आपके हाथ में एक फ्लैग है, वो पॉइंट कर रहा है किसी एक ट्री को। अगर आप इस पूरे एलिप्स में मूव करोगे और उस फ्लैग को हमेशा एक उस ट्री के अराउंड ही पॉइंटेड रखोगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि अर्थ कैसे एक ही डायरेक्शन में इंक्लाइन रहती है अपने रेवोल्यूशन के टाइम पर। इसी के साथ चैप्टर खत्म हो जाता है, समझ आ गया होगा आपको जरूर।